हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक था, जो अपन पढ़ चुके हैं, पहले वाला जो टॉपिक वो है अपने पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन ने बहुत अच्छी तरह और अच्छे ढंग से किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, और इसमें अपन आगे पढ़ने वाले हैं इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एक बार वापस देखें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी सरफेस है, ये सरफेस है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो अपने पास में क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने पास में क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी ध्यान रखना। क्या होता है अपने पास में? स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि अपन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, जैसे सपोज कि ये अपने पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और अपने पास में जैसे ये एरिया है, इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है? 1 2 3 4, यानी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है? 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा अपने पास में? 4। 4 इज ए स्केलर क्वांटिटी। 4 अपने पास में क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से ही अपन ने एक फ्लक्स का फॉर्मूला लिया था, वो था अपने पास में ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर डॉट, ये हो गया cos थीटा। यानी अपने पास में फॉर्मूला था ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और अपन इसको खोल करके, इसको ओपन करके क्या लिख रहे थे? ई डी एस cos थीटा, क्योंकि अपने पास में डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे तब ही स्केलर क्वांटिटी आ सकती है। यहां तक की बात क्लियर है क्या? और अपन को जो फ्लक्स निकालना है वो कैसा होना चाहिए? अपने पास में परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे ये सरफेस है तो इससे इस तरीके से पास होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस तरीके से, ऐसे पास नहीं होनी चाहिए। ये तो इसके कैसे हो गई? पैरेलल हो गई, पैरेलल पास नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने पास में कैसे पास होनी चाहिए? हमेशा नॉर्मली और आउटवर्ड पास होनी चाहिए। तभी अपन ये कह सकते हैं कि यहां से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द सरफेस एरिया। उस सरफेस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उनकी वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या? अब देखें इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पासेस थ्रू एन एरिया, एरिया वेक्टर दे रखा है एस वेक्टर इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ जे के मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये एरिया है, और एरिया किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं अपन? मीटर स्क्वायर के अंदर कैलकुलेट करते हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ई वेक्टर इक्वल टू 200 आई के प्लस 300 जे के वोल्ट अपॉन मीटर। अपन एक बात और कर लेते हैं यहीं पे। आपको मैंने अच्छी तरह बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन अपॉन कूलम। यहां तक की बात क्लियर है? न्यूटन अपॉन कूलम के अलावा एक यूनिट और होती है वोल्ट अपॉन मीटर, जो अपन चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। यहां तक की बात क्लियर है क्या? अब अपन बात करते हैं इस न्यूमेरिकल की। इस न्यूमेरिकल के लिए अपन ने फॉर्मूला यूज किया फाई इक्वल टू, ये हो गया ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यहां तक की बात क्लियर है? क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला यही था अपने पास में। यहां पे आप ई लगा सकते हो, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात कर रहे थे। यहां तक की बात क्लियर है? उसके बाद देखें ई की वैल्यू अपने पास में ये थी, तो अपन ने यूज किया फाई ई इक्वल टू, ये हो गया अपने पास में 200 आई के प्लस 300 जे के, और अपन ने यहाँ पे यूज किया डॉट, और एस वेक्टर दे रखा है 5 इंटू 10⁻³ और ब्रैकेट लगा दे, यहां लगा दे जे के। ठीक है, इसकी यूनिट आप दोनों के साथ साथ लिख लें। यहां हो गया अपने पास में वोल्ट अपॉन मीटर मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हुआ, तो फाई ई इक्वल टू हो गया अपने पास में डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का रूल ये होता है कि हमेशा आई वाला आई वाले से डॉट होता है, जे वाला जे वाले से डॉट होता है, और के वाला के वाले से डॉट होता है। ये डॉट प्रोडक्ट का रूल है। बाकी और सभी केस में क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर कितना होता है? 1, जे वेक्टर डॉट जे के कितना होता है? 1,
ये हो गया अपने पास में के कैप डॉट के कैप भी कितना होगा अपने पास में 1। इसके अलावा और सभी केसेस क्या होते हैं अपने पास में 0 होते हैं। यहां तक की बात क्लियर है। तो अपन को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आई वाले को, आई वाला है नहीं कंपोनेंट, जे वाले को जे वाले से क्या करना है, डॉट करना है। तो 300 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 10⁻³ जे डॉट जे, क्योंकि जे का जे से डॉट होगा और जे का जे से डॉट होगा तो क्या आएगी वैल्यू 1। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या है अपने पास में वॉट। यहाँ क्या बचा अपने पास में मीटर। तो 5E इक्वल टू कितना हो गया, इसको खोल लेते हैं अपन। ये हो गया 300 मल्टीप्लाई 1 इसकी पावर हो गई 1 2 3, 2 0 से 2 0 कैंसिल। क्लियर है। तो 5E इक्वल टू यहाँ पे चल रहा है वोल्ट मीटर और ये हो गया 5 इंटू 3 15 डिवाइड बाई कितना हुआ 10। ये हो गया वोल्ट मीटर। सोल्व कर लें 1.5 वोल्ट मीटर। यानी आपके पास में कितना फ्लक्स पास होगा इस एरिया से और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से कितना फ्लक्स पास होगा 1.5 वोल्ट मीटर होगा। अब बात ये आती है कि आपने सर इस डॉट को क्यों नहीं खोला है। इस डॉट को खोलना चाहिए। इस डॉट को खोल करके ई डॉट ds cos थीटा आना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ आना चाहिए ई ds cos थीटा। लेकिन बच्चों जब ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा तो मेरे पास में थीटा भी होना चाहिए और थीटा इस क्वेश्चन में नहीं गिवन। थीटा गिवन होगा और आपको पता है कि ये दोनों मैग्नीट्यूड होते हैं और इस टाइम पे ये दोनों क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। और आपको पता है कि दोनों ही क्या गिवन है, वेक्टर गिवन है। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। जब अपन इन दोनों को ओपन कर देंगे यानी डॉट प्रोडक्ट यूज कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ई ds cos थीटा आ जाएगा। आप इसको फेयर कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। एग्जाम्पल 2 क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। आपके पास में एक सिलेंडर दे रखा है, ये सिलेंडर गिवन है। ये जो सिलेंडर है वो आपके पास में 3D में है। किसमें है, 3D में। और 3D में अगर कोई भी सरफेस बनता है या कोई भी डिजाइन बनती है तो वो हमेशा क्लोज होती है, क्लोज बनती है। और 2D के अंदर अगर कोई भी डिजाइन बनती है तो वो हमेशा क्या बनती है, ओपन बनती है। ये हमेशा ध्यान रखना है। इसमें एरिया वेक्टर, सपोज कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन आपके पास में किधर आ गई, इधर आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, उधर है। आपको फ्लक्स निकालना है कि इससे कितना फ्लक्स पास होगा। इसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है और आपको फ्लक्स निकालना है। तो आपको फ्लक्स, देखो डायरेक्शन इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपके पास में ये एक ध्यान रखने वाली बात है कि क्लोज सरफेस के अंदर जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा, यानी जो एरिया वेक्टर होता है यानी एरिया जो अपन लेते हैं वो हमेशा आउटवर्ड होता है, हमेशा आउटवर्ड होता है। तो आपके पास में एरिया वेक्टर ये हो गया, एक तो ds वेक्टर, एक आपके पास में ये हो गया ds वेक्टर और एक आपके पास में ये हो गया ds वेक्टर। इसकी डायरेक्शन इधर क्यों नहीं की, क्योंकि क्लोज सरफेस के अंदर एरिया वेक्टर क्या होता है अपने पास में, आउटवर्ड होता है। यहां तक की बात क्लियर है। और आउटवर्ड होने के कारण से आपके पास में फ्लक्स, यहां पे डालो φ1, इस जगह से निकलेगा फ्लक्स φ2, यहां से निकलेगा फ्लक्स φ3। 3 फ्लक्स पास होंगे यहां से। क्लियर है यहां तक की बात। अब अगर अपन आगे इसको सोल्व करते हैं तो आपको पता है कि टोटल फ्लक्स φ इक्वल टू कितना होगा मेरे पास में, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब आपको ये भी ध्यान है कि यहाँ पे आपके पास में क्या है, ds वेक्टर और ये क्या है, ई वेक्टर, दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है। इसके अंदर थीटा की वैल्यू कितनी हुई अपने पास में, 0 डिग्री। और आपको ये भी ध्यान है कि ये आपके पास में ds वेक्टर है
और ये आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। यहां तक की बात क्लियर है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो आपके पास में इधर कितना है, ds वेक्टर है। क्यों? क्योंकि क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस के अंदर जो डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर की, वो कहां होती है, आउटवर्ड होती है। और आपके पास में ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर इधर, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 180 डिग्री एंगल है। अब देखते हैं अपन, इसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, चार्ज कोई भी प्रेजेंट नहीं है, और अपन को निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। आगे देखिए, फॉर्मूला हो गया अपने पास में फाई इक्वल टू, ये हो गया अपने पास में ई वेक्टर डॉट ds, ठीक है। ये इसके लिए फाई 1 के लिए हो गया, प्लस इसका अगर यूज करें तो कितना हुआ अपने पास में ई वेक्टर डॉट ds, बिल्कुल ये सेकंड वाले के लिए हो गया। थर्ड वाले की बात करें तो ई वेक्टर डॉट कितना हो गया अपने पास में ds, फाई इक्वल टू कितना हो गया, इसको खोलते हैं तो ये हो गया ई ds cos 0, फाई 1 के लिए कितना है एंगल 0 डिग्री, ठीक है, प्लस ये हो गया अपने पास में eds, ये कितना हो गया cos 90, प्लस ये हो गया अपने पास में eds, ये कितना है अपने पास में cos 180 डिग्री। यहां तक की बात क्लियर है। फाई इक्वल टू cos 0, cos 0 की कितनी होती है 1, यानी यहाँ पे कितना हुआ अपने पास में eds बचा। यहां तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट देखें, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में 0, तो आपके पास में ये कितना हो गया 0। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस का क्या हुआ आपके पास में eds कैंसिल आउट, तो आपके पास में बताओ फ्लक्स कितना हुआ 0। इसका मतलब यह है कि आपके पास में क्लोज सरफेस हो और क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं हो, क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं हो, तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 0 होगी। यहां तक की बात क्लियर है। देखिए, नेक्स्ट देखें एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है, आपको ये कह रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल है, ये एक सर्कुलर कॉइल है, और इसमें ये प्लेन हो गया। इस प्लेन के साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो प्लेन है आपके पास में, इस प्लेन के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है। आगे बात समझ। और आपको गिवन क्या है, देखो आपको गिवन है एंगल जो दे रखा है 30 डिग्री है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 5 इंटू 10⁵ वोल्ट अपॉन मीटर। ये वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड क्वांटिटी दे रखी है। और आपको ये कह रहा है कि जो इसकी रेडियस है, रेडियस आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। अब अपन इसके आगे देखते हैं सोल्व आउट करने के लिए। देखो आपको ये अच्छी तरह पता है कि ये ई वेक्टर है, क्लियर है, लेकिन आपको अगर फ्लक्स निकालना है तो एरिया वेक्टर चाहिए, और एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो सपोज कि ये आपके पास है परपेंडिकुलर हो गया, तो अब ये एंगल आपके पास में 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो आपके पास में 60 डिग्री का एंगल हो गया, यानी ये क्या हो गया आपके पास ds वेक्टर, और ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में एंगल कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला कितना हो गया, फाई इक्वल टू आपके पास में क्या होता है, ई वेक्टर डॉट कितना हो गया, ds वेक्टर। सोल्व आउट करते हैं इसको एक बार अपन। तो आपके पास फाइनली सोल्व आउट क्या हो गया, ई वेक्टर, ये हो गया अपने पास में कितना, ये हो गया eds cos डिग्री कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ये हो गया फाई ई इक्वल टू, ई की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁵ ds, एरिया, एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। फाई ई इक्वल टू, ये हो गया 5 इंटू 10⁵ इंटू पाई एज इट इज,
आर कितना है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 1/2 और 5e इक्वल टू आपके पास में फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 1.96 इंटू 10⁻³ वोल्ट अपॉन मीटर। ये और रेडियस है यानी कितना हुआ मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ यानी 5e इक्वल टू कितना हो गया 1.96 इंटू 10⁻³ वोल्ट मीटर। ये आपका आंसर आएगा। आपके 3 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए, आप फेल कर सकते हैं। ओके।